वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPSCC के कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की। जैसे कि हम पता है कि पहले भी हम ये कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर लिया है, आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय। सो पिछले रॉकेट से रिलेटेड पिछली बारी भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी। ठीक है, द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप के आपके कंपोनेंट ऑफ फूड है। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स या मिनरल्स जो है या विटामिन्स जो है वो रहते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स भी रहते हैं आपके। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स। सी, जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं? जब आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो है प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, सो यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है। एंड आपको पता है कि प्लांट्स आर कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये फूड होता क्या है? बेसिकली ये जो फूड होता है सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ये फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, जब आपने अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है तो उसमें आपका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, C6, अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला भी डिस्कस कर ले, कई बार आपसे ये पूछा जाता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आपकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है। तो फर्स्ट वाला क्या, नॉन मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स, तो गलत हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स ही बनाता है। फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, की प्राइमरी सोर्स है ये एनर्जी का सारे लिविंग थिंग्स के लिए। हो सकता है नॉट एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, इसमें बोले कि एसेंशियल ही नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड थर्ड भी गलत है, एंड डी नन ऑफ दीज। सो बी इज द करेक्ट आंसर, की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वैसे भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड। इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड, आपको पता है जैसे कोई बेहोश हो जाता है, फेंट हो गया कोई, तो उसको फटाफट ग्लूकोज वाटर पिलाया जाता है, क्योंकि क्या है, ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप टॉफी खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, तो वो आपको क्या देते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद। सो आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये किस चीज से कंसर्न रखती है? एक है डिटरमाइनिंग द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड्स होते हैं उसको डिटरमाइन करने में। डिस्कवरिंग द इनहेरिटेड ट्रेट्स, कि कैसे क्या इनहेरिटेड ट्रेट्स आते हैं आपके, मतलब जो आपके पेरेंट्स से आप में आई हैं, वो सारा चीजें करने में हेल्प करती है। ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, तो बेसिकली इसका आंसर है ऑल्टरेशन। ठीक है, जीन्स में क्या करना है? चेंजेस लाने हैं फॉर दी फर्दर जनरेशन में, थोड़े बहुत हेल्प करते हैं। कि अगर जैसे आपको कोई भी सेल है उसको बैक्टीरिया रेजिस्टेंस या वायरस रेजिस्टेंट बनाना है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ गोट। तो गोट का क्या रहता है? 150 डेज रहता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस आपको पता है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ का रहता है ह्यूमंस में, तो अप्रोक्सीमेटली 280 डेज। अगर ह्यूमन का पूछ लिया जाता है यहाँ पे गोट की जगह ह्यूमन, तो 280 डेज होता है। ठीक है, 280 डेज आपका ह्यूमंस का रहता है। नेक्स्ट है द स्काई लुक ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्काई जो है आपका ब्लू क्यों दिखता है? ठीक है, द स्काई इज एक्चुअली ब्लू इन कलर, तो ये तो गलत है। The sky is the reflection of the sea and water, so is blue, so ये भी गलत है। Blue color of the light is of short wavelength, so it gets scattered by the dust particles and evaporate water vapors, but not other colors, तो ये वाला ठीक है, क्योंकि actually scattering of light की वजह से आपको sky क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। आपको जो मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में रेड दिखता है। ठीक है, तो ये सारी किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपके पास सारे कलर्स आते हैं, एक चीज आपके मिक्सिंग ऑफ कलर्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपके पास रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाता है? व्हाइट बनता है इन तीनों के मिक्सचर से।
ठीक है। और वैसे ही आपकी ब्लू प्लस ग्रीन हो तो पीकॉक ब्लू बन जाता है वो कलर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 47th क्वेश्चन है, द पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि पेट्रोल फायर है वो पानी से क्यों नहीं बुझाई जा सकती है। सी, आपको एक पता है कि पेट्रोल, अगर हम बात करें पेट्रोल की, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो क्या हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी जो होती है, वो जो पेट्रोल है वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू, आपने देखा होगा आप पानी में भी तेल डालोगे तो तेल ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप अब उस तेल में, अगर हम तेल से भी कोई आग लगी है उसमें हम क्या करते हैं, तेल, मिट्टी तेल हो गया, कोई भी केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो बेसिकली क्या होता है, पेट्रोल क्या करने लग जाता है, ये वाटर है, वाटर के सरफेस पे पेट्रोल आ जाता है क्योंकि वो क्या होता है, लाइटर होता है, तो वो सरफेस पे आ जाता है। और यहाँ पर फिर जो फायर है वो वैसी रहेगी, जो आग है वो वैसी चलती रहेगी, इसलिए उसको पानी से नहीं बुझाया जाता। तो इसमें देख लेते हैं, सी वाटर बीइंग हेवियर स्लिप्स डाउन एंड पेट्रोल कम्स ऑन द सरफेस एंड बर्न्स, सो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपकी जो ये एक और रीजन होता है, ठीक है, आपकी जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वाली, ये जो इलेक्ट्रिक में अगर स्पार्किंग वगैरह हो जाती है तो या उससे आग लग जाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है आपकी आग लग जाती है, उसमें पानी नहीं फेंकते क्योंकि वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, अगर आप उसमें पानी फेंकोगे तो जो पानी फेंक रहा है उसको भी शॉक का खतरा रहता है। ठीक है, तो आपके इन केसेस पे, जैसे ये पेट्रोल वाली फायर होगी या जो आपकी ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाली फायर होगी, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाई डज द मिल्क टर्न सार, दोस्तों मिल्क खट्टा क्यों होता है। सी, some germs are born due to heat, milk changes into acetate, microorganisms present in milk change lactose to lactic acid, तो सी वाला इज राइट, कि मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। अगर मैं इसमें कई बार बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लिया जाता है तो लैक्टोबैसिलस उसका बैक्टीरिया से होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि वायरस चेंज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर लिखा है ये कौन सा है, बैक्टीरिया है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, आपका लैक्टोज जो है, मिल्क जो है वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, सो व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, टू बिल्ड बोन्स, फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, टू प्रोड्यूस मोर ब्लड। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फॉर प्रोड्यूसिंग bones and antibodies, see sorry, for producing hormones and antibodies, proteins आपके antibodies बनाने में help करती है। एंड बोन्स क्यों नहीं, बोन्स आपके जैसे फॉस्फर कैल्शियम बना से बनती है। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लेड पेंसिल कंटेन्स, तो लेड पेंसिल के पास क्या होता है, लेड पेंसिल के पास एक्चुअली क्या कौन सा वो होता है, ग्रेफाइट होता है, लेड होता है, प्योर कार्बन होता है, या नन ऑफ दीज। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लेड पेंसिल में लेड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक गलती से ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना। ठीक है, क्या होता है उनके पास, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ओके, अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है ऑरेंज विटामिन, ऑरेंज कंटेन्स विच विटामिन, तो ऑरेंज के पास विटामिन सी होता है। विटामिन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब टाइम लगेगा मैं पक्का वो वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है आपका, मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी, सो मायोपिक पर्सन, सी आपके डिफेक्ट ऑफ आई की बात करी जाए तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें से जो मायोपिक पर्सन होता है वो क्या नहीं देख सकता है, वो दूर की चीजें नहीं देख सकता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख सकता है। अगर नियर वाली चीजें नहीं दिख रही है उसको हम हाइपर माइट्रोपिक बोलते हैं, हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर माइट्रोपिया मतलब नजदीक वाली चीज से नहीं देख सकते हैं वो। ठीक है, और अगर दूर की बात की जाए तो मायोपिक, मायोपिक जो है वो क्या है, दूर की चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इसकी बात करें जाए, एक और क्वेश्चन बनता है, मायोपिक पेशेंट के लिए कॉनकेव लेंस लगते हैं, कॉनकेव लेंस लगते हैं, लगाते हैं ना, चश्मे जो लगाते हैं तो कौन से लगाते हैं, इसको दूर का नहीं दिखता, उसको कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या होता है आपकी इमेज क्या होती है मायोपिया वाले डिजीज में, जो ये मायोपिक डिजीज है, डिजीज तो नहीं है मतलब जो ये डिफेक्ट है, इसमें क्या होती है रेटिना से पहले ही, जैसे मैंने आई का स्ट्रक्चर आपको पिछली बार पढ़ाया था, सॉरी, आई का स्ट्रक्चर पिछली बार पढ़ाया था, उसमें रेटिना पढ़ाया था जो स्क्रीन होती है आपकी, ठीक है, मैंने बताया था आपको उसमें। तो उसमें उससे पहले ही जैसे आई यहाँ पर रेटिना है इस पार्ट में, तो इमेज यही कहीं बन जाएगी, ठीक है, यहाँ तक नहीं बनेगी वो इमेज, यहाँ कहीं बन जाएगी, इसकी वजह से ब्लर बनती है। तो उसको किससे कॉन्केव लेंस से जो करेक्ट किया जा सकता है। अगर हम हाइपो माइट्रोपिक पिया की बात की जाए तो ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है, ये किससे होता है कॉन्वेक्स लेंस से इसको फिक्स किया जा सकता है। ओके, ये था कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय, गठिया आपने सुना होगा, वो किस चीज से होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है आपकी जॉइंट्स में, उसको बोलते हैं, ठीक है, गठिया आपने पता तो है आपकी बोन्स में जॉइंट्स में होती है वो। टेटनस इफेक्ट्स, तो टेटनस क्या इफेक्ट करता है, टेटनस सबसे पहले टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जो कि आपके कहाँ होता है नर्वस सिस्टम में होता है। सो कहाँ होता है वो नर्वस सिस्टम में होता है। सो आई होप आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो लेके आई हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट रहे होंगे एंड आपको समझ भी आए होंगे। मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, और भी चीज़ें आपके साथ एक्स्ट्रा डिस्कस करने के लिए कोशिश की है। ऐसे ही अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं पक्का इस पे और वीडियोस बनाती रहूँगी, आपकी जनरल साइंस वाली सीरीज कंटिन्यू रखूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को